हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं विटामिन से संबंधित टॉप 50 प्रश्न, जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों के लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यह आपका एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आइए चलते हैं देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका उत्तर है बी, सी फंक ने। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका उत्तर है बी, सी फंक ने दिया था। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका उत्तर है सी फंक ने। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका उत्तर है 0। याद रखिएगा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, विटामिन किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिनोलॉजी। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विटामिन को किस 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? यानी विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? इसका है ऑप्शन, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन है। पानी में कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों पानी में घुलनशील है। इसके अलावा आपका ए, ई, के, डी, ये सब क्या हैं? ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। बी और सी दोनों क्या हैं? जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, डी, ई। इसका उत्तर है तीनों। क्या है? विटामिन ए भी है, डी भी है, ई भी है। यानी कि तीनों क्या हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? ऑप्शन ए, विटामिन बी। तो इसका उत्तर है विटामिन सी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? मनुष्य की आंखों के लिए लाभदायक हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दोस्तों याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको रट लीजिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। आगे चलते हैं, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? इसका उत्तर है विटामिन ए। ठीक है, यानी ऑप्शन सी होगा, विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? इसका उत्तर है विटामिन ए, यानी ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अगला सवाल है,
विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निक्टोलोपिया से। ठीक है, निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है बेरी। अगला सवाल, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के होंठ और त्वचा फट जाते हैं? तो इसका उत्तर है विटामिन B2, यानी कि ऑप्शन बी होगा। विटामिन B2 की कमी से मनुष्य के होंठ और त्वचा फट जाते हैं। अगला सवाल है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन B12 के कारण, B12 के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए और विटामिन डी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विटामिन ए और डी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला सवाल है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, यानी कि ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पेंटोथेनिक अम्ल। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नियासिन और निकोटिनिक अम्ल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इसका नाम है बायोटीन, याद रखिएगा। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन C के कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सभी को याद रखिएगा। सभी एग्जाम में पूछे प्रश्न हैं और सभी प्रश्न यहीं से बनते हैं, अतः यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर पक्का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन C आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर है विटामिन C, जिसका ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन C, विटामिन C घाव भरने में सहायक होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में सहायक होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन B कैंसर के उपचार में सहायक होता है। ठीक है, विटामिन A क्या है? एंटी कैंसर विटामिन है, लेकिन विटामिन B कैंसर के उपचार में सहायक होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विटामिन H को किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है,
मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार है? तो इसका उत्तर है विटामिन बी। ठीक है। अगला सवाल है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला चलते हैं। अगला सवाल है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। अगला सवाल रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? इसका उत्तर है विटामिन डी। आगे चलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? इसका उत्तर है विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। अगला सवाल है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? इसका उत्तर है विटामिन डी, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? इसका उत्तर है यकृत में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बेरी रोग होता है। दोस्तों आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि इसी प्रकार से हम नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।